कोई खिलाड़ी कितना अच्छा है, कोई क्रिकेटर कितना अच्छा है, ये जानने के लिए वैसे तो कई सारे पैमाने हैं। आप उस क्रिकेटर का पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसने कितने रन बनाए हैं, कितने विकेट लिए हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका है आईपीएल ऑक्शन। आप आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों के नाम पर लगी हुई बोली देखकर ये जान सकते हैं कि कौन खिलाड़ी कितना श्रेष्ठ है। और इस समय अगर हम सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की बात करें तो वो निस्संदेह ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर लखनऊ वालों ने खरीद लिया है। ऋषभ पंत को पाने के लिए लखनऊ को 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। अब जहां एक और कई सारे नामचीन खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए, जिन्हें किसी ने खरीदा तक नहीं, या कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी मात्र 2-3 करोड़ रुपए में बिक गए, तो वही अगर ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल रहे हैं तो उनके अंदर कुछ तो विशेष होगा। और उनके अंदर जो विशेष है वो हम लोगों को दिखता भी है। दिसंबर 2022 में ऋषभ पंत के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद लोग ऐसा बोल रहे थे कि क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है, अगर ये अपने पैरों पर चलने लगेंगे तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। अब ऐसी भीषण स्थिति से निकलते हुए ऋषभ ने न केवल क्रिकेट में वापसी की है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बनकर वो सामने आए हैं जिसकी प्रशंसा हर एक क्रिकेटिंग नेशन कर रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। ऋषभ ने सबसे पहले तो 2024 के आईपीएल में ही काफी अच्छा खेल करके दिखाया, विश्व कप में भी ठीक ठाक खेल दिखाया। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर होने वाली थी। लगभग 2 सालों के बाद वो कोई टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले थे और वो अपनी इस परीक्षा में सफल रहे। उन्होंने टेस्ट मैचेस में वापसी करते हुए ही शानदार शतक लगा दिया। अब आप ही बताइए कि आखिर क्यों ना ऐसे खिलाड़ी को श्रेष्ठ माना जाए। वैसे लखनऊ वालों को थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा होगा कि उन्होंने ऋषभ के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई है। पछतावा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए ऋषभ बजट से बाहर की चीज हो गए। ये बात तो खुद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका से पूछी कि ऋषभ एक शानदार खिलाड़ी है और ऋषभ को खरीदना हमारे प्लान का हिस्सा था। उसके लिए हम लोगों ने 26 करोड़ रुपए निकाल कर रखे थे, लेकिन मजबूरन हमें फिर उन्हें पाने के लिए 27 करोड़ देने पड़े और हम खुश हैं कि ऋषभ हमारे साथ आ गए हैं। वैसे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ वाले मात्र 20 करोड़ में ही ऋषभ को खरीदने में सफल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही लखनऊ वालों ने 20 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई, तुरंत ही दिल्ली वालों ने ऋषभ के लिए आरटीएम कार्ड का यूज कर लिया। अब ऐसे में लखनऊ वालों ने ऋषभ को खरीदने के लिए अपनी बोली में 6 करोड़ 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी की और कुल मिलाकर ये बोली 27 करोड़ तक पहुंच गई। इतनी बड़ी रकम देखकर दिल्ली वाले पीछे हट गए और ऋषभ लखनऊ के हो गए। वैसे ऋषभ के लिए भी दिल्ली को छोड़ पाना आसान नहीं है। ऋषभ इस बात से भावुक है कि उन्हें दिल्ली का साथ छोड़ना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली और ऋषभ का रिश्ता कोई छोटा मोटा नहीं था। 9 सालों से ये साथ बना हुआ था। इसीलिए ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए दिल्ली के साथ बिताए गए अपने पलों को याद किया है, दिल्ली के प्रशंसकों का धन्यवाद किया है। वैसे ऋषभ के लखनऊ के साथ जाने से चेन्नई के प्रशंसक थोड़ा उदास हो गए, क्योंकि जब ये बात सामने आने लगी कि दिल्ली वाले ऋषभ को रिटेन नहीं करेंगे, तब से ही चेन्नई के प्रशंसक ये चाह रहे थे कि ऋषभ चेन्नई के साथ आ जाएं। चेन्नई भी एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज तलाश रही थी और ऋषभ को भी एक नई टीम की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन इस सारी बातों को विराम तब लग गया जब चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथन जी ने यह कह दिया कि वो चाहते तो हैं कि ऋषभ उनके पास आ जाएं, लेकिन वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और आईपीएल में उनकी बोली बहुत ऊंची लगने वाली है। हम प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम ऋषभ को खरीदने में सफल हो पाएंगे। और अंततः उनकी बात सत्य सिद्ध हो गई। ऋषभ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनते हुए लखनऊ के पास पहुंच गए। ऋषभ ने आईपीएल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने 27 करोड़ रुपए के बड़े अमाउंट को टच कर लिया है। वैसे बड़े से बड़े अमाउंट में बोली लगना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना बड़ा अमाउंट मिलता है उतनी ही जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो जब 2025 का आईपीएल शुरू होगा तो जिस एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी, सभी की नजरें होंगी, वो निश्चित रूप से ऋषभ पंत होने वाले हैं। वो लखनऊ की टीम को कहां तक ले जाते हैं ये सभी देखना चाहेंगे। लखनऊ को जहां पर राहुल ने छोड़ा है और वहीं से उठाते हुए ऋषभ को लखनऊ को प्लेऑफ, सेमीफाइनल या फाइनल तक ले जाना पड़ेगा। लखनऊ को मिले हुए 27 करोड़ रुपए वास्तव में वो डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, ये 2025 के आईपीएल में उनके प्रदर्शन से ही पता चल पाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋषभ को 27 करोड़ रुपए मिले हैं ये सही है, या फिर आपके हिसाब से कोई और खिलाड़ी था जिसे 27 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट मिलना चाहिए था? जो आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।